हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेकर आए हैं एक नए क्वेश्चन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर वो रिटार्ड्स भी होता है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फाइंड द लीस्ट टाइम इन विच इट कैन कंप्लीट द जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का जर्नी है तो कम से कम कितना टाइम लगेगा इस 5 किलोमीटर जर्नी को कंप्लीट करने में, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जब बॉडी स्टार्ट करती है उस समय। तो अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा समझेंगे कि मान लेते हैं कोई ए पॉइंट से एक बॉडी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और एक्सलेट करता है यूनिफॉर्मली, मतलब ये यहाँ पे एक्सलेरेशन हो गया। कह सकते हैं कि ये एक्सलेरेशन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये ज़्यादा बेटर होगा लिखना, है ना। मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो अटेंड कर लेता है कुछ समय के बाद बी पॉइंट पे, है ना। और मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद फिर वो रिटार्ड भी करेगा, लेकिन कह रहा है कि 5 किलोमीटर का जर्नी भी तो तय करना है ना। तो 5 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी पे चला होगा, तब ही ये लीस्ट टाइम लगेगा, है ना। लीस्ट टाइम मतलब कम टाइम लगने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी पे उस पार्टिकल को या उस बॉडी को मूव करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अटेंड किया 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, और फिर ये सी पॉइंट पे पहुंचता है और फिर वो रिटार्ड होना शुरू करता है। तो रिटार्ड जब होगा तो कितने स्पीड से रिटार्ड एक्सेलरेशन से हो रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो रिटार्ड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितना 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करेंगे यहाँ भी पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और पहुंच जाता है कहां पर डी पॉइंट पे, और वह रुक जाता होगा, है ना। वी फाइनल जो होगा 0 हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे वी फाइनल 0। यहां पे जाकर वो पार्टिकल रुक गया है। तो मिनिमम टाइम कितना लग रहा है ये पूछा जा रहा है, और कंप्लीट जर्नी है 5 किलोमीटर, मतलब ये कंप्लीट है 5 किलोमीटर। इट मीन्स 5000 मीटर, 5000 मीटर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इंडिविजुअल यहां से यहां तक एक्सलेट कर रहा है, यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, उसके बाद ये रिटार्ड कर रहा है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी को S1 मान लिए, बी से सी को S2 और इसको S3 ऐसा मान लिए, और S1 प्लस S2 प्लस S3 इक्वल टू 5 किलोमीटर, 5000 मीटर। हम लोग को टाइम निकालना है, तो ये देखेंगे यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, फिर यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, ये भी टाइम देख लेंगे, तीनों टाइम को ऐड कर देंगे और पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लोग फर्स्ट में आते हैं, लगाते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तब तो टाइम निकलेगा ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो v का वैल्यू है 20 इक्वल टू a का वैल्यू है 0.1 इंटू टाइम निकालना है, तो ये टाइम हो गया 200 सेकेंड, मतलब 200 सेकेंड में यहां पहुंचता है।
t1 टाइम लगता है। समझ में आ रही बात? ये हो गया ए से बी का काम कर रहे हैं ये। तो 200 सेकंड तक चला और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? S1, वो भी निकालना पड़ेगा S1, क्योंकि यहां पे कवर कर लिया कितना, फिर उधर ये कवर कितना किया, ये कवर कितना किया, ये सब पता करना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, तो S1 इक्वल टू हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि टाइम निकल चुका है तो ये भी रख सकते हैं, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला वो यूज कर देते हैं, ये v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ज्यादा बेटर होगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पे ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी निकाल सकते थे। ये हो गया 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.1 S1, तो S1 इक्वल टू 400 बाय 2 इंटू 0.1, यहाँ से 10 ऊपर चला जाएगा एक, और 2 से 5, तो ये हो गया S1 इक्वल टू 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। S1 इतना ये कवर कर चुका है। अब रिटायर्ड होकर जो 0 हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता ना कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस गया होगा या कितना टाइम तक चला होगा, ये नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से B से C चला है, और मैक्सिमम वेलोसिटी से, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो ज्यादा से ज्यादा चलेगा, तभी ये क्या हो सकता है, मिनिमम टाइम हो सकता है। तो इतना तो एक्सलेट होने में लगा, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी भी अटेंड कर लिया, और फिर वो 0 भी होगा। तो पहले 0 कितने टाइम में हुआ है और कितना डिस्प्लेसमेंट चला 0 होने में जब से वो रिटायर्ड हुआ, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे लिखते हैं C और D के लिए, CD के लिए हो जाएगा, यहां भी देखेंगे टाइम कितना लग रहा है, तो v इक्वल टू u प्लस AT। तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकंड है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इतना ही वेलोसिटी रहेगा जहाँ ना, यहाँ पे जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया ये 0, तो 0 इक्वल टू u का वैल्यू 20, और माइनस ये हो जाएगा क्योंकि रिटार्ड हो रहा है, तो एक्सप्रेशन माइनस में 0.2t, तो t इक्वल टू यहां से निकल रहा है कितना, 100 सेकेंड, है ना। ये 200 सेकेंड रहा, यहां पे 100 सेकेंड हो गया। ठीक है, रुकने में, क्योंकि रिटार्ड ज्यादा है ना, ब्रेक ज्यादा अप्लाई हुआ है, रिटार्ड देखो इसका डबल है, टाइम भी, है ना। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, S3 वैल्यू निकाल लेते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as S3, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सलेशन है 0.2 S3, पर याद रहे कि ये एक्सलेशन निगेटिव होगा, है ना। तो S3 का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से कितना निकल जाएगा, देखो ये हो गया 0.4 S3 इक्वल टू 400, तो S3 का वैल्यू हो गया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। ये भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर वो चला है S3, ये S1। तो ये 2 किलोमीटर एक्सलेट होने में लगा, 1 किलोमीटर रिटायर्ड होने में लगा और रुक गया, तो कितना बचा, ये हो गया तुम्हारा 2 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, तो बचा कितना, ये S2, 5 माइनस 2 और 1, 3 तो हो गया ना, अब 2 ही किलोमीटर बचा है, मतलब ये 2 किलोमीटर होगा। अब देखना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस, सॉरी कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ का टाइम लग गया, ये मान लेते हैं T1 इक्वल टू 200 सेकेंड, और T3 इक्वल टू निकला है 100 सेकेंड। हम लोग को T3 निकालना पड़ेगा, सॉरी ये T3 निकल गया, T2 निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, कितना टाइम लगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा लगेंगे, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, v इक्वल टू u t, सिर्फ सॉरी s इक्वल टू u t, s इक्वल टू v t, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, a t स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो s का वैल्यू ये हो गया S2, तो S2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 2 किलोमीटर, तो मीटर में रखेंगे तो 2000 इक्वल टू वेलोसिटी है 20 इंटू t, तो t इक्वल टू हो गया ये
कितना 100 सेकेंड, तो T2 भी हो गया 100 सेकेंड। तो टोटल टाइम अगर निकालना पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब कितना है 200 100 100 200 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। तो T इक्वल टू हो जाएगा 400 सेकेंड। आंसर क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली काइनेमेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब सारे भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लास्ट 2-3 लेक्चर डाल चुके हैं अभी तक में, है ना। इधर इस सेशन में जो भी क्लासेस हो रही है आप लोग का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल भी चुके हैं। तो सारे क्वेश्चंस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बन सकता था, ये क्वेश्चन भी ग्राफ से बन सकता है, पर हम लोग ग्राफ अभी तक नहीं सीखे हैं इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। तो ग्राफ से भी बना लेंगे, बहुत सारे प्रोसेस से बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग जो सीखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाए। ओके, तो रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू।